ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 नवंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा। तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले। तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले। परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। अनबन माना जिनकी बनती ना हो, कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेते। अनबनी नहीं होनी चाहिए। अनबन जिनकी बनती ना हो तो सर्विस करने निकले और सर्विस में ही अनबनी आपस में, तो क्या सर्विस करें? सर्विस करने वाला तो सबके साथ बनाने वाला होना चाहिए। और अगर सर्विस करने वाला ही ऐसा होगा तो वो सर्विस क्या करेगा? उसके द्वारा सर्विस भी नहीं होती है। हर कोई एक दूसरे को ही उंगली उठा के कहता है इसके कारण ऐसा, उसके कारण। पर अभी आपको सबके संस्कार पता है, और अगर अभी भी आप नहीं बना सकते तो फिर कब बनाएंगे? संगठन में एक दो के संस्कार माना शुरू में पता नहीं चले, फिर तो बहुत समय हो जाता है, पता होता है ना, लेकिन फिर भी अनबन रखनी है। इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। ये व्यर्थ के विचार नहीं है। जब मालूम है कि वो ऐसा करता है, फिर आप कैसा करते हैं? आपका क्या व्यक्तित्व है? आप किस तरह से पार्ट प्ले करते हैं? आप भी वैसा ही पार्ट प्ले करते हो जैसे सामने वाला करता है। सामने वाला भूल रहा है कि वो सर्विसेबल है, आपको तो याद रहना चाहिए कि आप सर्विस के निमित्त हैं। नहीं तो आप डिस सर्विस के निमित्त बन जाएंगे। आपके द्वारा सर्विस नहीं होगी। फिर तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, ये जो 6 पॉइंट हैं, ये तो जीवन में ही दिखाई देने चाहिए। इनके द्वारा ही सर्विस करते हो। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, है ना? तो ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले। परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न, ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं, जिसको जहां भी सर्विस मिली है, मिली तो है, जो भी सर्विस मिली है उसमें वो अपने आप को ना देख सर्विस में विघन डाले, तो उसके लिए कैसे आगे तीव्रता? उसकी विधि क्या है? ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं, ड्रामा प्लान अनुसार आप किसी भी सर्विस के निमित्त बने हो, करा तो बाबा रहे हैं, ये आपको निमित्त तो बनाया। तो ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? कोई भी सर्विस मिली हो, अब उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है?
ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं, प्रश्न समझ आ गया? ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर, आपस में एक मत हो, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर, इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए, राय करो। इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए, राय करो। एक दो के मददगार बनो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, बाबा तो मददगार है ही, परंतु परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर, कई बच्चे समझते हैं बाबा मदद करे, पर ये भूल जाते हैं आप हिम्मत करें। कहते बाबा ने मदद करनी है ना, पर अपना पॉइंट भूल जाते हैं। ये पॉइंट है हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बने, बड़े कार्य में मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। लिख लिया? लिख लिया? तो आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए, राय करो। एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। तो पॉइंट्स तो याद रख लेते हैं, पर पॉइंट्स यथार्थ याद नहीं रखते। इसलिए कहा यथार्थ समझकर याद रखकर फिर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने, रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ दिखलाना है, क्योंकि यहाँ रिफ्रेश होने आए हो तो फिर वापस जहाँ जाओगे तो वहाँ पे कुछ करके दिखाना है ना, कि वैसे ही जैसे थे पहले वैसे ही। तो कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गांवों में भी सर्विस करते हैं ना। तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मना तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। यही होना है। हम कुछ करते हैं, हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं। सारा दिन ये ख्यालात आने चाहिए, अपने अंदर चिंतन होना चाहिए, क्या हम कुछ करते हैं, क्या हम किसी को ज्ञान देते हैं। सारा दिन ये ख्यालात आने चाहिए।
बस सेंटर खोलें, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए, कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से ही निकल जाते, डोंट केयर कर चले जाते, फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई कोई माताएं निकलती हैं जिनका कोई धनी धोरी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है, उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करते हैं, पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। अब वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए, हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ है। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है, याद से सत्व प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते वे तो आएंगे ही, तुमको बाप की याद में रह सत्व प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परम पिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। अब बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली पहली बात ही है सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते मुझे याद करो, मैं पतित पावन, मेरी याद से भी कर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं, ना कोई बता सकते। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। ढेर योग आश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है, अब बाप को ही नहीं जानते। अब बेहद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। अब जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्परेरी इस तन में आया हूँ, अब भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का योग है ना। अब बैल को तो नहीं कहेंगे, अब बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं, ना लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी तो जाता है ना, माया से हारे हार और माया से जीते जीत। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं, कोई खिटपिट हो पड़ती है, दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते हैं। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। मेन तो आपकी यही एटिकेट्स होते हैं जिसके आधार पर पता चलता है दूसरों को। सिर्फ आपका परिचय, आपका व्यक्तित्व यानी आपकी पर्सनैलिटी बताती है कि आप सही मायने में ज्ञान को कितना अपने जीवन में जीते हो। तो तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे ये क्या सर्विस करेंगे, माना जो यहाँ इतनी खिटखिट कर रहे हैं ये सर्विसेबल बनकर क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफ्रैक्टेड माला है। अगर बाबा माला बनाए तो हर कोई जो माला देखेगा तो कहेगा ये डिफ्रैक्टेड है, क्योंकि इसमें तो यही अवगुण है। माना कोई दूसरा आप में अवगुण ढूंढ ना पाए, ऐसा अपने को परफेक्ट बनाना चाहिए। अगर हर कोई आप में अवगुण ढूंढ लेता है तो आप अपने को क्या बना रहे हो। कोई भी आप में अवगुण ढूंढ लेता है तो फिर माला कैसे बनाए। अगर अभी भी बना दी जाए तो क्या कहेंगे सब, डिफेक्टेड माला है। इसमें अर्जुन ये अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो, ये सिर्फ एक को थोड़ी करना है, आपस में मिलकर राय करनी है, सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक है परंतु मददगार बच्चों बिगड़ काम थोड़ी करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो, बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो। आप सेंटर्स खोल रहे हो तो बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो। कहते हैं हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे।
घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गाली दे, वे तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं, बाबा हम ब्राह्मणी की राय से ये काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं बहुत बारा, वरना एक के साथ दो मिलने से 12 हो जाते हैं। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कर कैसे सकेंगे। जब आपस में संगठन में ही नहीं आप एक दूसरे से राय ले सकते, आपस में नहीं बना के चल सकते, तो आप इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए। फिर बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप, पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो। अब सेंटर्स खोलना है तो वहां पे मददगार तो होने चाहिए ना, जो सेंटर्स का निर्माण करेंगे, साथ में सहयोगी बनेंगे, होने चाहिए ना। तो फिर कहीं कहते हैं बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं, पोता मेल सारा लिखेंगे, फलाने फलाने ये मदद देते हैं, कायदे से लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़ी एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो, कि आप मदद दो। तो पहले आपको मददगार बनाने चाहिए, वरना दूसरों को बनाओ। तो बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप, पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते, बाकी आप मदद दो, ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते, पोता में सारा लिखेंगे, फलाने फलाने ये मदद देते हैं, कायदे से लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़ी एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो बाबा। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? अब बताओ, ऐसे तो बाबा भी खोल सकता है कि बाबा हम ना सेंटर खोलना चाहते हैं, आप मदद भेजो। तो ऐसे बाबा नहीं खोल सकता है क्या? फिर आपका क्या रोल है? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता, कमेटी को आपस में मिलना होता है। बात समझ में आई? किसी ने लिख कर भेज दिया बाबा हमारे पास तो इतने हैं, बाकी आप भेज दो। माना ये भी नहीं पता कि हमें क्या करना है और बाबा से क्या कहना है। तो कहीं फिर कायदे से लिख कर देते हैं कि इसने ये मदद दी है, इसने ये मदद दी है। तो अगर आप ऐसे कहते हो कि बाबा आप मदद भेजो, तो ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकते हैं क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता, कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानता। शिव बाबा ही ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता है, सबका फादर भी एक है, ये और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते, मददगार सब चाहिए। क्लियर? ये भी बुद्धि चाहिए ना। माना सेंटर्स खोलने हैं या सेंटर्स बनाने हैं तो उसके लिए आपस में मददगार बनो, ठीक है? बाबा मदद भेजना, तो ये भी तो बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। क्लियर? कहीं पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं? ना शादी में जाने का निमंत्रण आया है, जाएं? बाबा कहते क्यों नहीं, जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो, भाषण भी कर सकते हो। मौत सामने खड़ा है, बाप कहते मामेकम याद करो।
अब यहाँ सब पाप आत्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं। अब बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। अब गायन भी है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना? किसने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि? तो ये किसने कहा? बताओ बताओ, किसने कहा? तो बाप ने खुद कहा है, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है, मुझे जानते ही नहीं। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वे विजय पाएंगे। भल प्रीत है परंतु याद नहीं करते हैं तो भी कम पद पालेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। मूल बात सबको मैसेज देना है, बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। अब भक्ति में तो समझते हैं जब तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा वह कुछ पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं। ये नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही है, चित्र तो है परंतु त्रिमूर्ति में शिव को ही नहीं दिखाते हैं। अब शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं, जैसे गला कटा हुआ है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर तो दिखा दे, लेकिन जो मेन है उनको दिखाई। तो जैसे कि गला कटा हुआ है, बाप के बिगर निधन के बन पड़ते हैं। अब बाप कहते हैं मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ। 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते हैं परंतु वे कब आएंगे ये नहीं जानते। अब पावन दुनिया है ही नहीं दुनिया। अब आप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। अब शिव बाबा तो है ना बेहद का मालिक। अब बाप ने आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। अब सत्युग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अब इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने। अब पतित को पावन बनाने आए होंगे। अब ऊंच कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधेरे में। अब आप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। अब तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जगाते हैं, जगाते जागो। तुमको अभी सारे ड्रामा का पता है, पता है, पता है कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाप कहते हैं और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती, हमको कोई से नफरत नहीं आती। ये समझाना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होना है। अब फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब ये चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। अब आधा कल्प तुम माया की मत पर तमो प्रधान बने हो। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान का ये खेल है। अब गलाने की तो कोई बात नहीं। कहते हैं भगवान ने वह आवागमन का नाटक ही क्यों रचा? अब क्यों का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है। अभी है कलयुग, सतयुग पास हो गया है। अब फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। क्या कहते रहो? बाबा बाबा, तो कल्याण होता रहेगा। बाप कहते ये अति गुह्य रमणीक बातें हैं। अब कहते हैं शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। अब सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। अब आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना। अब बुद्धि में धंधा दौरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे ही नहीं। मेहनत है। अब जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते हैं ना भगवान को याद करो, तो अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस जाना है।
इसलिए अब मुझे याद करो, दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल है, मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए। एक दूसरे के लिए दिल में अगर कुछ कुछ है ना, कुछ भी अनबन टाइप का, तो प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए हर छोटी बात बड़ी लगेगी और बड़ी बात पे तो घमसान ही कर देंगे। हर छोटी छोटी बात को इश्यू बनाएंगे, लेकिन अनबन मिटाने वाला एक भी नहीं होगा। कैसे मिटे? क्योंकि प्रेम से चलने का संस्कार धारण करना पड़ता है। सामने वाला कुछ भी करे, आपको प्रेम से चलना है, तभी सामने वाले को रियलाइज होगा। और आपने रियलाइज कराने का तो पार्ट प्ले करना ही नहीं है, आपने तो प्रेम से चलना है। हो ना हो, आपका प्रेम का पार्ट तो चले। तो कैसे बाबा देखना चाहते हैं, कैसे बन जाते हैं, आपको समझ भी सब आ रहा है, फिर भी वही करते हैं। तो इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जिसको समझ आ जाता है वो वाली एक्ट वो करता ही नहीं है जिससे उसका कैरेक्टर खराब हो। उसको समझ आ गया है। और जिसको समझ नहीं आता है वही वापस रिपीट में कुछ ना कुछ करता रहता है। तभी तो अनबन होते हैं, तभी तो आपस में प्रेम नहीं होता। क्योंकि देखो, रहना तो आपस में संगठन में होता है, वहां पे प्रत्यक्ष होता है आपके अंदर संस्कार कैसे। कोई ये सोचे मैं तो बाबा को बहुत याद करता हूँ। याद करना प्रैक्टिकल में दिखना भी चाहिए ना। अब याद आप ऑलमाइटी अथॉरिटी को कर रहे हो, प्रेम के सागर को कर रहे हो, शांति के सागर को कर रहे हो, ज्ञान के सागर को कर रहे हो, और यही सब चीजें आपके अंदर ही नहीं है। आपके अंदर ना शांति है, ना प्रेम है, ना ज्ञान है प्रैक्टिकल जीवन के लिए। तो बताओ, तो कौन कहेगा ये भगवान के बच्चे? आपस में प्रेम होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना। अब आप बाबा से योग लगाएं, प्रेम का सागर बाबा, और प्रेम आपके अंदर ना आए, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। प्रेम का सागर बाबा है, आप प्रेम स्वरूप हो। माना जो बाबा के अंदर है वो आपके पास होना चाहिए। आप अपना योग लगा के क्या कर रहे हो? यही तो कर रहे हो। और प्रैक्टिकल में सुबह योग लगाया और सारा दिन दूसरों से झगड़े करे, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा, ये मुझे ऐसा क्यों कहता, वो वैसा क्यों कहता। माना अपनी बुद्धि का इतना अभिमान, चट हो जाएगी कि मैं हर जगह सही सेटिस्फेक्शन कराने के लिए दूसरों के साथ पता नहीं कितनी बहस, क्या हो जाएगा उससे? कुछ भी नहीं। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए, होने चाहिए ना। अब बाबा प्रेम का सागर और आपस में तुम्हारा प्यार नहीं। गलती किससे नहीं होती है? सबसे होती है। पर गलती को स्वीकार करने वाला ही तो महान बनता है। अब ये कोई कहानियां थोड़ा है, ये ना ही कोई शब्द है। महानता ऐसे नहीं आती है, वो प्रैक्टिकल में जीवन में सारी बातें होनी चाहिए, तभी महान कोई कहेगा आपको। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 4 बातें सुनोगे, 4 लोगों में प्रचलित भी तो हो जाओगे। इन्हें कोई भी कुछ कहता है, ये पलट के वार नहीं करते। वो होता है ये ऐसा क्यों करती है, वो वैसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। इससे आपका मन साफ नहीं होने वाला, और ये साफ मन नहीं होगा तो बाबा में कहाँ से लग जाएगा। तो ना ही मन मना भव होंगे और ना ही मन से सेवा होगी। और आज तो यही वाली सेवा है। तो जब मन में शुभ भावना ही नहीं, शुभ कामना ही नहीं, तो मनसा सेवा कैसे होगी? तो सेवाधारी कैसे कहलाएंगे? तो सर्विस सेवर कैसे बनेंगे? हर चीज एक दूसरे से जुड़ के एक ही बात कहती है कि आपस में आपको बड़े प्रेम से रहना चाहिए। तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है।
भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खल्लास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है, कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए कर्मेंद्रियों से। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, ये बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खल्लास। चढ़े तो चाखे बैकुंठ का मालिक। मेहनत के सिवाय थोड़े कुछ होता है, बहुत मेहनत है। दे सहित दे के सर्व संबंधों से बुद्धि निकाल। अब कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं, है ना। मन का बंधन ही इतना है, बंधन नहीं है, कोई उन्हें नहीं रोकता, फिर भी वो फंसे रहते हैं। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। लाख दो है भल बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो, खर्चा आदि कम कर लो। तो वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। अब गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीजें निकली है बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है, खर्चा ही खर्चा। नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा बस। तो क्या चाहिए, एक पाव आटा बस। अच्छा, तो मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है। ये ना दूसरा कहे ना ये बड़ा प्यारा है ऐसा बोले, फंसना भी नहीं है एक दूसरे में, प्यारे बनना है। माना उसका संस्कार हर एक को अच्छा लगना चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है, माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है, आपस में संगठन मजबूत करना है। एक दो के मददगार बनना है, एक दो के मददगार बनना है। एक ईश्वरीय मत पर चलकर सत्व प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है। एक दो के मददगार बनना है, एक दो के मददगार बनना है। हर बात बहुत स्पष्ट है, बस प्रैक्टिकल में आने बाकी है, और उसी से आप प्रत्यक्ष है, और फिर आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष है कि सही मायने में आप ब्राह्मण हैं भी कि नहीं। ठीक। आज का वरदान, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो। आज का वरदान है, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है,
इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपके हूं। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। आज का स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, माना पूरी सफलता नहीं मिलेगी। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। ओम शांति।